कक्षा 12 हिंदी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे छायावाद युग के कवि जयशंकर प्रसाद जी की अमर काव्यकृत कामायनी को, उसके श्रद्धामनु शीर्षक को, जिसमें कवि ने देव संस्कृत के विनाश के बाद जो मानव संस्कृत के विकास की कहानी है उसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। आपने यहाँ तक पढ़ा कि मानव संस्कृत के बिना जब प्रलय के बाद मनु अकेले पड़ जाते हैं और उदास बैठे हैं तो श्रद्धा उन्हें कैसे समझाती है। उस जल प्रलय की घटना से मनु बिल्कुल दुखी और निराश हैं, निरुपाय हैं, अकेले हो गए हैं। उन्हें यह लगता है कि यह जीवन बिल्कुल नीरस है। उनके विचार पलायनवादी हो गए हैं। लेकिन श्रद्धा के आने के बाद उनके जीवन में एक आशा का संचार होता है। यही यहाँ पे कवि ने वर्णित किया है। आइए देखिए श्रद्धा मनु से क्या कहती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गा। क्या कहती श्रद्धा? यह जो सांसारिक जीवन में सुख और दुख है, यह जो जीवन और मरण है, यह जो हर्ष और विषाद है, यह निरंतर चलता रहता है। यह जो है ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए मनुष्य को इन दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए। यदि दुख है तो दुख के बाद सुख आएगा, और जब मनुष्य सुख की प्राप्ति का उपाय प्रयास करता है और दुख के दूर करने का निरंतर प्रयास करता रहता है, इस तरह से उसका यह जीवन चलता रहता है। दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी मतलब रात, यह जो दुख की रात है यह रात बीत जाएगी। यह जो दुख है यह समाप्त हो जाएगा। विकसता सुख का नवल प्रभात, और उस दुख के बाद, उस रात के बाद सुख आएगा। और जब तक हमें सुख और दुख को समान भाव से नहीं स्वीकारेंगे तब तक हमारे अंदर कहीं न कहीं पलायन की भावना आ जाएगी। एक पर्दा यह छीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। क्या कहते हैं कवि कि यह एक बिल्कुल पर्दा है। कैसा? झीना पर्दा है, बिल्कुल पर्दा पतला है, और इस दुख के बाद सुख आने वाला है। हमें एक दुख और सुख दोनों के महत्व को समझना चाहिए। यदि इस तरह से तुम दुखी हो जाओगे तो कभी भी सुख को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। यही जो है श्रद्धा मनु को बता रही है। और यह जो सुख और दुख है यह क्या है? सार्वकालिक है, सार्वदेशिक तत्व है। इसी का निरूपण यहाँ पर कवि ने किया है। भाषा ओज गुण से संपन्न संस्कृत निष्ठ भाषा है। अब आइए क्या कहते हैं मनु। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो, सभी ज्वालाओं का कारण समझ रहे हो, सारे दुख का कारण समझ रहे हो, इसका वह रहस्य वरदान, वह ईश्वर का रहस्य वरदान है। कभी मत जाओ इसको भूल। इस दुख को और इस सुख को एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, इसे कभी भी मत भूलो। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही आना है। आगे क्या कहते हैं? लगे कहने मनु सहित विषाद। श्रद्धा की इन बातों को सुन करके, विषाद मतलब दुख, जो मनु निराश और दुखी थे, उन मनु की निराशा के बीच, दुख के बीच एक उत्साह का संचार होने लगता है। और मनु क्या कहते हैं? मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। श्रद्धा की बातों को सुन करके मनु दुख से भर करके, और मधुर मारुत तन मन को आह्लादित करने वाली, मारुत मतलब हवा, मधुर मधुर मीठी, शीतल मंद सुगंधित हवाओं की तरह जो उसकी श्वासें हैं, जो विलासता की बातें करने वाली हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद, जो अत्यंत उत्साह और तरंगों को देने वाली, उठाती मन में सा विलास, और जो मन में जो निराशा है उसको दूर करके विलासितापूर्ण जो बातें कही हैं। किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्या संदेह नहीं है? कि जब मनु के मन में निराशा हो गई है, दुख है कि यह जीवन बिल्कुल संघर्षमय है, अकेले पड़ गए हैं,
तो जो बात कह रही कि सुख और दुख एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसे मनु कहते हैं कि हमारे अंदर एक उत्साह आया, एक तरंग आया और यह विलासपूर्ण तुम्हारी बातें हमारे जीवन को प्रेरणा दे रही हैं। क्या कहते हैं? किंतु जीवन की तुलना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित किए। क्या कहते हैं मनु? कि हमने अच्छी तरह से देख लिया है, हमें कोई संदेह नहीं है कि यह जो जीवन है यह बहुत ही निरुपाय है। हमने लिया है देख नहीं संदेश, हमने यह अच्छी तरह से देख लिया है। निराशा है जिसका परिणाम, यह जो भी है, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि मनुष्य अपने जीवन में नई नई सफलताओं को प्राप्त करने के लिए कल्पना करता रहता है। जीवन यह जो है सफलता का कल्पित घर है, यानी केवल सफलताओं की मनुष्य कल्पना करता है, लेकिन वास्तव में यदि विचार किया जाए तो परिणाम निराशाजनक ही मिलता है। क्योंकि यह जीवन क्या है? जीवन में मृत्यु निश्चित है, असंभावी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो होना है वह होकर के ही रहेगा। तो यहाँ पे श्रद्धा की बातों को सविलास पता करके जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा को मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित किया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, प्रसाद गुण है और शांत रस है। अब इसके आगे कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। आगंतुक कौन? वही श्रद्धा। श्रद्धा जो है निराश मनु को उत्साहित करने की, कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देती, कहती है तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो, तुम इतने व्याकुल क्यों हो गए हो। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तुम इस जीवन के दांव को हार क्यों बैठे हो, तुम अपने आप को निराश क्यों मान रहे हो। यह जीवन तो ऐसा है जिसे कठिन परिश्रम करने वाले जो साहसी हैं, वे जो वीर हैं, वह मर करके भी जीतते हैं। वह इस जीवन में कभी भी असफल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा को प्रेरित और उत्साहित करने का, श्रद्धा मनु को प्रेरित और उत्साहित करने का प्रयास करती है, उसका ही वर्णन है। संवादात्मक शैली है, खड़ी बोली है और शांत रस है। अब आगे देखते हैं कि जो मनु हैं, जो बिल्कुल निराश हो गए हैं, जीवन से खिन्न हैं, श्रद्धा उन्हें किस तरह से धैर्य बंधाती है। क्या कहती है? तप नहीं केवल जीवन सत्य। श्रद्धा मनुष्य से कहती, हे तपस्वी, केवल तपस्या नहीं, जीवन जो है सत्य है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह जो अवसाद है, यह जो दुख है, यह जो करुणा है, यह क्षणिक है। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। और इस दुख के बाद, इस अवसाद के बाद जीवन में एक आशा की किरण दिखाई देती है। जब हम दुखों से संघर्ष करते हैं तो कभी न कभी हमें सफलता मिलती ही है। हे तपस्वी, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। यह जो प्रकृति है, इसका श्रृंगार कभी भी बासी फूलों के द्वारा नहीं होता। अर्थात जो वृक्ष, जो लताएं कोमल सुगंधित फूलों से लदी रहती हैं, तभी वो उसके श्रृंगार को, प्रकृति के श्रृंगार को बढ़ाती हैं। और जैसे ही वह थोड़ी सी सूखी हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो वह गिर जाती हैं। वह कभी भी फूलों के ऊपर झड़ती लगी नहीं रहती हैं। मिलेंगे भी जाकर अतिशीघ्र, तो क्या कहती हैं कि जो बासी चीज़ें हैं, यह जीवन जो है निरंतरता का नाम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। प्राचीन के स्थान पे नवीन आता रहेगा, और जब तक प्राचीन के स्थान पे नवीन नहीं आएगा, तब तक जो है किसी को स्थान नहीं मिल पाएगा। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण, हम मान लो बस या ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, और वही यात्री हमेशा उस बस या ट्रेन में बैठे रहें, तो क्या नए आने वाले को स्थान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब तक पुराना जाएगा नहीं, या वृक्षों पे जो लताएं रहती हैं, जो फूल रहते हैं, जब तक वह गिरेंगे नहीं और हमेशा उसी पे लगे रहेंगे, तो क्या नए फूलों को आने का अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वह जो है नए फूल तभी आते हैं जब उस पर से
पुराने फूल मुरझा जाते हैं, पुराने फूल गिर जाते हैं। वही बात यहाँ पे श्रद्धा मनु को बताती है, क्या कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे जाकर वे अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। फूल जब गिरते हैं तो कहाँ जाते हैं? धूल में मिल जाते हैं और धूल उनको अपने आप में मिलाने के लिए उत्सुक रहती है। इसलिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जीवन में कभी भी निराश न होकर के भविष्य के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुरातनता में नवीनता आती ही रहती है। यह जो है प्रकृति का नियम है, यह एक शाश्वत नियम है। यहाँ पे प्रकृति को सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि क्या कहते हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, और संस्कृतनिष्ठ भाषा है। अब इसके आगे देखते हैं क्या कहते हैं। एक तुम यह विस्तृत रोखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन। श्रद्धा निराश मनु के मन में आशा का संचार करते कहती है कि यह जो अकेले तुम हो इस संसार में, जो सभी जड़ और चेतन हैं, सब आनंद से परिपूर्ण है, और एक तुम ही हो जो तुम्हारे अंदर इतनी निराशा भरी हुई है। तुम इन विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण विशाल पृथ्वी जो तुम्हारे कर्म उपभोग के लिए है, उस पृथ्वी का तुम उपभोग नहीं कर रहे हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जड़ का चेतन आनंद क्या है? जो हम कर्म करते हैं उसका भोग करते हैं, और जैसा हम भोग करते हैं उस हिसाब से हमारे कर्म बनते जाते हैं। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के कारण इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभवों का उपभोग करते हैं, और आने वाले जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन के सत्कर्मों का संचय करते हैं। इस तरह से यह हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है, और यह प्रकृति भी यही कह रही है। तभी तो जो जड़ वृक्ष हैं वह भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हैं, सबको फूल देते हैं, फल देते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। यही जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। तो इस तरह से किस तरह से निराश मनु के मन में श्रद्धा उत्साह का संचार करती है, इसका वर्णन करने में और मानव जीवन के सार तत्व को निरूपित करने में कवि को सफलता प्राप्त हुई है। और इसमें कवि ने भारतीय धर्म और संस्कृत के आलोक में जीवन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। परिष्कृत खड़ी बोली है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, प्रबंधात्मक शैली है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।